सबसे बड़ा वाक़या जो मार्च के महीने में हुआ है वो हुआ है जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ है। आपको ये भी पता चल चुका है कि ये हमला करवाया है अफगानिस्तान ने और इंडिया ने मिलकर। कि कराची में डंपर गर्दी अपने पूरे अरूज पर है। अभी सिर्फ 2 से 3 माह के अंदर अंदर 100 से ज़्यादा लोगों को डंपर्स ने मार दिया है। कि रजब भट्ट ने सब कुछ जानबूझ के किया है। इसको माफ़ी तभी मिलेगी जब ये नाचने गाने वाला काबे के सामने खड़ा होकर ये कहेगा कि आज के बाद मैं अपनी माएँ बहनें नहीं दिखाऊंगा, लोगों की माएँ बहनें नहीं दिखाऊंगा, इनको नचाऊंगा नहीं। वनडे में भी 4 बॉलर होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास 4 बॉलर हैं। हर बॉलर आए 12.5 ओवर करे और 50 ओवर पूरे कर दे। सर ऐसा हो नहीं सकता कि कारनामे की बात और पीआईए का नाम ना आए। गजा पर दोबारा से बमबारी शुरू कर दी है इसराइल ने और जो हमास के साथ सीज फायर माहिदा किया था उसको तोड़ दिया है। वैसे तो पाकिस्तान में अच्छी खबरें कम आती हैं, लेकिन सर टेक्नोलॉजी के वाले से एक बहुत अच्छी खबर आई है। यहाँ हमारे जहाज़ों का तेल पूरा नहीं हो रहा और वहाँ उन्होंने बगैर फ्यूल के चलने वाली एयरशिप बना दी है। इसलिए अगर आप दूसरी शादी का प्लान करें तो पहले बीवी को बता के करना है कि ये ना हो कि आप भी अंदर हो जाएं उसके साथ साथ। तो मिस्टर स्पीक्स, मार्च के महीने में जो कुछ भी हुआ है इससे हमने कुछ सीखा भी है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप इस्लामाबाद से हमारे पास आए हैं बात करने के लिए। आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, बात यह है कि बहसीयत कौम हम लोग ना सानिया होने के बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। सबसे बड़ा वाक़या जो मार्च के महीने में हुआ है वो हुआ है जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ है। सर वो इतना बड़ा सानिया था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो गया। और ये हमला किसने करवाया इसके बारे में तो आप सब लोगों को पता चल चुका है। हमले की डिटेल्स भी मैंने बता दी हैं। आपको ये भी पता चल चुका है कि ये हमला करवाया है अफगानिस्तान ने और इंडिया ने मिलकर। ये लोग चाहते हैं कि बलोचिस्तान में अमन व अमान ना हो। बलोचिस्तान का अमन व अमान ख़राब करने के लिए ये हमला हुआ और वो उन्होंने कर भी दिया। उसके बाद से केपीके के हालात भी ख़राब हैं। वहाँ पे उलमा कराम पर हमले भी हो रहे हैं, सियासी लीडर्स पर हमले भी हो रहे हैं। ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर किया जाए और ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाए। दुश्मनों ने जो प्लान बनाया है वो उस पर अमल दरामद करते नज़र भी आ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी है, लेकिन मुल्की हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। हमने जो कुछ हो चुका है इससे अभी तक कोई सीखा नहीं है। मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं हमें सिक्योरिटी मज़ीद टाइट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी हालात मुस्तकबिल करीब में बेहतर होते तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह करे जो हमारे हालात हैं वो पहले से बेहतर हो जाएँ। तो बलूचिस्तान और केपीके का तो आपने बता दिया, अब कराची का थोड़ा बताएं कि उसके बारे में क्या अपडेट है। कराची के हवाले से तो सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि अली शेखानी ने फूड पापा बनाने का ऐलान कर दिया है। उसने ये कहा है कि मैं फूड पांडा के मुकाबले में फूड पापा लॉन्च कर रहा हूँ और उस पर यह भी कहा है कि 50,000 से 5 लाख नौकरियां मिलेंगी अगर ये काम होता है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उनका। अगर ये हो जाता है तो कराची के काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन एक तरफ तो अली शेखानी ने अच्छा ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ कराची से बुरी खबर यह है कि कराची में डंपर गर्दी अपने पूरे अरूज पर है। अभी सिर्फ 2 से 3 माह के अंदर अंदर 100 से ज़्यादा लोगों को डंपर्स ने मार दिया है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कराची में पानी का मसला है, लोगों के घरों में पानी भी पहुंचाना होता है, लेकिन पानी पहुंचाने के लिए किसी को डंपर के नीचे दे दें ये समझ में नहीं आता। डंपर गर्दी के खिलाफ कासिम टेसूरी साहब ने कहा था कि मैं खुद सड़कों पर निकलूंगा, लेकिन सर ना ही वो सड़कों पर निकले और ना ही डंपर गर्दी रुकी। मुझे लगता है कि डंपर गर्दी तभी रुकेगी अगर कासिम टेसूरी साहब या कोई ऐसी असर और रसूख वाली शख्सियत का अपना बच्चा खुदा न खासा किसी डंपर के नीचे आएगा। आपको क्या लगता है तब भी इस पर कोई काम होगा? अच्छा, तो मिस्टर स्पीक्स, रजब भट्ट के बारे में आजकल लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं और वो मुल्क से फरार भी हुआ है, तो उसके केस के बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा सर, बात यह है कि जितने भी ये टिकटॉक स्टार हैं, जितने भी ये नाचने गाने वाले हैं, जिनको ये फॉलो करते हैं वो भी नाचने गाने वाले हैं, तो ये सब कुछ करते हैं फेम लेने के लिए। सब पब्लिसिटी स्टंट है। इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया है कि रजब भट्ट ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता दें कि इसने जानबूझ के किया है कि इससे गलती से हुआ है। तो रजब भट्ट ने ये सारा प्लान किया, जानबूझकर ये परफ्यूम लॉन्च किया 295 ताकि इसका नाम बने, इसकी हाइप क्रिएट हो। जबकि इस पे केस चल रहा था, ऑलरेडी अदालत में ये पेश भी हो रहा था। वहाँ पे इसको बताया जाता है कि 295C कितना ख़तरनाक मसला है। उसके बावजूद ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि 295C इतना बड़ा इशू है। और मेरे उस्ताद जो नाचने गाने वाला है सिद्धू मूसेवाला, उस पर 295C एक केस था, मेरे पे 2 हैं। तो इसको सब ये पता था, जानबूझ के इसने लॉन्च किया है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कोई ब्रांड ऐसे ही नहीं लॉन्च हो जाता, पूरी उसके पीछे प्लानिंग होती है, उसका नाम डिसाइड होता है, फिर ही ब्रांड लॉन्च होता है। ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया फेम लेने के लिए। अब रजब भट्ट पाकिस्तान से भाग गया और ये कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, माफ़ी दे दी जाए। तो इस पर मैंने ये कहा था कि इसको माफ़ी तभी मिलेगी जब ये नाचने गाने वाला काबे के सामने खड़ा होकर ये कहेगा कि आज के बाद मैं अपनी माएँ बहनें नहीं दिखाऊंगा, लोगों की माएँ बहनें नहीं दिखाऊंगा, इनको नचाऊंगा नहीं। तब ही हम इसको माफ़ कर सकते हैं। अगर रजब भट्ट आपसे इस अंदाज से आके माफ़ी मांगे तो क्या आप रजब भट्ट को माफ़ कर देंगे, ये भी बता दें। अब आप मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में थोड़ा बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मार्च में क्या कारकर्दगी रही है और इसमें कोई बेहतरी भी आई है।
क्रिकेट पाकिस्तान और बेहतरी ये बात वैसे मानने में नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ना चैंपियन ट्रॉफी में कोई सीखा ना दौरा न्यूजीलैंड में। चैंपियन ट्रॉफी में भी पाकिस्तान स्पिनर नहीं लेके गया, इंडिया 4 स्पिनर के साथ आया और चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड में भी कोई स्पिनर नहीं लेके गया। ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में ना कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ना कोई ऑफ ब्रेक स्पिनर है और ना ही कोई लेग ब्रेक स्पिनर है। आपको क्या लगता है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी स्पिनर नहीं है जिसको पीसीबी खिला सके? मुझे तो ऐसा लगता है कि पीसीबी अब आईसीसी से ये कहेगा कि क्रिकेट में जो 5 बॉलर वाला रूल है इसको ख़त्म कर दें। वनडे में भी 4 बॉलर होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास 4 बॉलर हैं। हर बॉलर आए 12.5 ओवर करे और 50 ओवर्स पूरे कर दे। इसी तरह T20 में भी हर बॉलर 5 ओवर करे और 20 ओवर पूरे हो जाए क्योंकि पाकिस्तान के पास ना 5वां बॉलर है और ना पाकिस्तान 5वां बॉलर खिलाना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी भी हार गई, उसके बाद दौरा न्यूजीलैंड भी हार गई। जब तक ये प्रॉपर बॉलर्स नहीं खिलाएंगे तब तक पाकिस्तान टीम का तो यही हाल रहेगा, इसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। पीएए ने भी कोई कारनामा अंजाम दिया है इस महीने में? सर ऐसा हो नहीं सकता कि कारनामे की बात और पीआईए का नाम ना आए। पीआईए ने इस महीने में भी एक कारनामा अंजाम दिया कि बगैर टायर के लैंडिंग कर दी और पीआईए वाले ढूंढते रहे कि हमारे जहाज का टायर कहाँ पे गया है और ये टायर मिला है 3 दिन बाद। दुनिया में ऐसा कहीं भी होता है कि एयरलाइन का टायर गुम जाए और 3 दिन बाद मिले और वो टायर गुम जाए जिस पर जहाज ने लैंड करना है। ऐसा काम सिर्फ पीआईए कर सकती है। तो सर पीआईए के कारनामे माजी में भी जारी थे, अब भी जारी हैं और मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे क्योंकि पीआईए ने एक जहाज के लिए 300 से ज़्यादा बंदा रखा हुआ है, जबकि पूरी दुनिया में एक जहाज को मैनेज करने के लिए 50 से 60 लाख होते हैं। अब अगर 250-300 बंदा ज़्यादा होगा एक जहाज के लिए, हर बंदे की अपनी अपना सोचने का अंदाज होगा, अपने अपना सलाह मशवरा होगा, तो फिर पीआईए का तो यही हाल होगा ना। और सुना है कि इसराइल ने भी गजा पर दोबारा से बमबारी शुरू कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, गजा पर दोबारा से बमबारी शुरू कर दी है इसराइल ने और जो हमास के साथ सीज फायर माहिदा किया था उसको तोड़ दिया है। इसराइल ये कह रहा है कि हमास ने जो वादे किए थे उसकी पासदारी नहीं कर रहा। पता नहीं बात ऐसी है कि इसराइल कोई बहाने बना रहा है, लेकिन सर गजा के हालात बहुत ही ख़राब है। हम लोग तो यहाँ पे ईद मना रहे हैं लेकिन वो लोग ईद वाले दिन भी जनाजे पढ़ रहे हैं और पहले ही गजा में 50,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं जो पहले जंग जारी थी। गजा के लोग तो बड़ा खुश थे कि जंग बंदी हो गई है, अब हम लोग अमनो अमान से रह सकेंगे, लेकिन सर इसराइल ने अमनो अमान दोबारा से तबाह कर दिया। तो हमारी ये दुआ है गजा के हालात नॉर्मल हो जाएं, वहाँ पर जो तबाही हुई है वो ख़त्म हो जाए। आप भी दुआ करें इसराइल जो गजा में बमबारी कर रहा है, लोगों पर जुल्म कर रहा है, उसको ख़त्म कर दे और गजा के हालात नॉर्मल हो जाए। अच्छा तो ये बताएं, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी पाकिस्तान में इस महीने में कोई अच्छी खबर आई है? वैसे तो पाकिस्तान में अच्छी खबरें कम आती हैं, लेकिन सर टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान ने चैट जीपीटी के मुकाबले में अपना एआई लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा है जहानत एआई। उसमें होगा ये कि जो चैट जीपीटी है या डीप सीक है वो पाकिस्तानी मसाइल को तो उस तरह डीपली नहीं देखता, लेकिन जो जहानत एआई है वो पाकिस्तानी मसाइल को बड़ा बारीकी से देखेगा। लेकिन सर अब उस पर पाकिस्तानी लोग उल्टी सीधी सर्चिज भी करेंगे कि नाराज बीवी को मनाने का तरीका, मिलावट वाला दूध चेक करने का तरीका और बगैर तैयारी के इम्तिहान पास करने का तरीका। पाकिस्तानी अब इस पर ऐसी सर्चिज करेंगे। लेकिन सर अच्छी बात है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से रेवोल्यूशन आने जा रहा है। हमारी ये दुआ है कि जहानत एआई को वर्ल्ड वाइड चलाया जाए, इससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। टेक्नोलॉजी के हवाले से तो वैसे हम पूरी दुनिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन चाइना ने एक एयरशिप बना दी है जो चलती है बगैर फ्यूल के। यहाँ हमारे जहाज़ों का तेल पूरा नहीं हो रहा और वहाँ उन्होंने बगैर फ्यूल के चलने वाली एयरशिप बना दी है और वो चलती है बैटरी पर। आप एक दफ़ा उसको चार्ज करें वो 300 मीटर तक बुलंदी पर जाएगी, 10 लोग उसमें बैठ सकते हैं और सर 700 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है 1 टाइम चार्ज में और उसकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर फी घंटा। चाइना ने ये एयरशिप बना के बता दिया कि चाइना टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में सबसे आगे है। अच्छा तो मिस्टर स्पीक्स, मार्च के इस महीने में कोई अनोखी खबर सामने आई है? पहली अनोखी खबर तो सामने आई है वजीराबाद से। उसमें हुआ यह है कि एक बीवी ने अपने शोहर पर केस कर दिया क्योंकि उसने उसको बताए बगैर दूसरी शादी कर ली थी और सर उस शख्स पर अदालत ने 6 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया है। इसलिए अगर आप दूसरी शादी का प्लान करें तो पहले बीवी को बता के करना है कि ये ना हो कि आप भी अंदर हो जाएं उसके साथ साथ। और दूसरी अनोखी खबर आई है अमेरिका से। उसमें हुआ ये है कि एक कुत्ते ने अपने मालिक को गोली मार दी। वैसे तो आप लोग सुनते हैं कि मालिक ने कुत्ते को गोली मार दी, लेकिन अमेरिका में कुत्ते ने मालिक को गोली मार दी। हुआ ये कि कुत्ते का मालिक एक लोडेड पिस्टल अपने सराहने रख के सो रहा था। कुत्ता उसके पास आया, उसने जंप लगाई बिस्तर पर और उसका पांव आ गया गन के ट्रिगर में, जिससे ट्रिगर दब गया और गोली मालिक के बाजू पे लग गई। वो तो मालिक की किस्मत अच्छी थी कि गोली बाजू पे लगती, अगर कहीं और लगती तो फिर उसने कुत्ते से बदला अगले जहान में जाके ही लेना था। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सियासत के बारे में भी कोई अनोखी खबर सामने आई है?
पाकिस्तानी सियासत में भी अनोखे काम होते रहते हैं। सबसे अनोखा काम ये हुआ है कि पाकिस्तानी जो वजीर हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहों में 200% इजाफा कर दिया है। जिसकी सैलरी थी 1,80,000 वो हो चुकी है 5,19,000। और इस बात पर किसी भी पार्टी का किसी से कोई इख्तलाफ नहीं रहा। तमाम पार्टियों ने मिलकर इस पर साइन किए और कहा है कि वाकई हम लोगों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए 200% तक इनकी तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं। और दूसरी अनोखी खबर आई है हसन नवाज के हवाले से, जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हैं, कि उन पर लंदन में $2.25 अरब जुर्माना आयद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि 2016 में उनकी एक प्रॉपर्टी थी, उसका उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया था, जिस वजह से बरतानिया की हुकूमत ने यह कहा है कि $2.25 अरब आपने टैक्स अदा करना है, क्योंकि वो लोग टैक्स की माफ़ी नहीं देते। आपको क्या लगता है हसन नवाज ये $2.25 अरब पे कर सकता है?